नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से हुई युवक की मौत। 5 माह पूर्व हुई थी मृतक की शादी। अलवर शहर में फिर हुई लाखों की चोरी। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। जैसलमेर बांध पर पीटीआई ने जहर खाकर की आत्महत्या। डिप्रेशन में चल रहा था मृतक। जिला कलेक्टर ने आमजन के सुने परिवार। अधीनस्थ अधिकारियों को दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। राजगढ़ जिले में आरजीएचएस के घोटाले में सरकारी चिकित्सक के नाम से फर्जी हस्ताक्षर एवं मुहर लगा पर्चियां लिखकर मेडिकल स्टोर से दवा उठाने के साथ फर्जी रूप से भुगतान का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अलवर जिले के राजगढ़ राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सत्यप्रकाश मीणा ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए बताया कि संलग्न सूची में उनके नाम की 75 पर्चियां हैं। इनमें केवल 12 पर्चियां उनके द्वारा लिखी गई हैं तथा शेष 63 पर्चियां उनके द्वारा नहीं लिखी गई हैं। इन सभी पर्चियों की दवा राजगढ़ चिकित्सालय से करीब 10 किलोमीटर दूर माचाड़ी ग्राम से लिया गया है। मीणा ने इन कूटरचित पर्चियों की जांच कराने की बात दोहराई है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नयावास ने उनके विद्यालय के चहुमुखी विकास करने वाले स्काउट एंड गाइड फेलोशिप सदस्यों का भामाशाहों के रूप में सम्मान किया। स्काउट एंड गाइड फेलोशिप अलवर जिला अध्यक्ष गिरीश गुप्ता ने बताया कि आज उनके पिताजी स्वर्गीय प्रोफेसर शादीलाल गुप्ता की प्रथम वर्षी के अवसर पर स्कूल प्रांगण में पौधारोपण भी किया गया। विद्यालय नयावास की अध्यापिका शशि गुप्ता स्काउट एंड गाइड फेलोशिप अलवर की 15 से अधिक वर्षों से सक्रिय सदस्य हैं। उन्होंने अपने स्कूल की समस्याओं से स्काउट एंड गाइड फेलोशिप सदस्यों को अवगत करवाया, जिसके चलते संरक्षक हरीश कालरा एवं सचिव ताराचंद अग्रवाल ने प्रयास करके कई भामाशाह तैयार करके चहुमुखी विकास कार्य करवाए। राजकीय महाविद्यालय खैरतल में शुक्रवार को महिला नीति और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अधिकारी साक्षी जैन ने जानकारी दी कि राज्य सरकार व उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार जुलाई माह में राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के अंतर्गत पर्यावरण जागरूकता एवं स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। प्राचार्य डॉक्टर नीतू जेवरिया ने बताया कि विद्यार्थियों ने महाविद्यालय परिसर में सफाई एवं वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया। इस दौरान विद्यार्थियों ने महाविद्यालय परिसर को साफ रखने एवं हरा भरा बनाने का संकल्प लिया। वैष्णव ब्राह्मण समाज की ओर से झनकार होटल हनुमान सर्किल चौराहा अलवर में 20 जुलाई को राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। वैष्णव ब्राह्मण समाज के एडवोकेट ब्रजेश शर्मा ने बताया कि जिसमें 10वीं और 12वीं क्लास में छात्र छात्राएं अच्छे अंक से पास हुए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये आयोजन वैष्णव ब्राह्मण समाज अलवर द्वारा किया जा रहा है, जिसमें जिले के सभी ब्लॉक का पूर्ण सहयोग रहेगा। ये दिनांक 20/7/2025 को प्रातः 11 बजे से स्थान झनकार होटल अलवर में वैष्णव समाज अलवर की ओर से वैष्णव समाज ट्रस्ट बॉम्बे के तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें समाज के प्रतिभावान बच्चे 2025 में जिनकी 10वीं व 12वीं में 80 से 90% 95 से 100% और आइए उनको विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 80 से 90% वाले छात्र छात्राओं को लैपटॉप एवं इलेक्ट्रॉनिक घड़ी दी जाएगी तथा 90 से 95 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले को
टैबलेट दिया जाएगा, साथ ही प्रतीक चिन्ह भी प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही समाज के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं एवं विशेष जो प्रतिभावान व्यक्ति हैं उनको भी सम्मान किया जाएगा तथा उनको समाज की ओर से मंच पर प्रतीक चिन्ह भी जो प्रदान किए जाएंगे। इस आयोजन के विशेष अतिथि श्रीमान माननीय संजय शर्मा वन एवं पर्यावरण मंत्री रहेंगे और इस समारोह की अध्यक्षता वैष्णव ब्राह्मण समाज की ओर से हमारे सर्वोच्च जो संस्था ब्राह्मण वैष्णव अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण समाज ट्रस्ट मुंबई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामचंद्र वैष्णव अध्यक्षता करेंगे। साथ ही हमारे बॉम्बे की संस्था के जयंती भाई भी इसकी अध्यक्षता जरूर करेंगे। साथ ही विशेष जो समाज के अधिकारी हैं, जो आरएस हैं, आईएएस हैं, राजनेता हैं और भी विशिष्ट जन हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया है, वो भी समारोह में भाग लेंगे। रामगढ़ थाना क्षेत्र में सरहेटा गांव में रास्ते के विवाद को लेकर एक व्यक्ति पर फर्जी लाठियों से हमला कर गंभीर घायल कर दिया। सरहेटा गांव निवासी रोबिन ने रामगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि उसके चाचा मनसेद के मकान में आने का रास्ता खुशीमल के मकान और उसके पास कुएं के बीच से होकर है, जिसको खुशीमल और उसके परिवार ने पत्थर डालकर रोक दिया। ग्रामीणों की समझाइश के बाद पत्थर हटाकर खोल भी दिया, लेकिन रंजिश रखते हुए पड़ोसी की दुकान से आते वक्त खुशीमल, शेर मोहम्मद, वारिश, खुर्शीद आदि ने फर्जी लाठियों से हमला कर मनसेद को गंभीर घायल कर दिया, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस्ड परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस्ड IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%,
उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई गुरुवार को जिला सचिवालय खैरतल तेजारा के वीसी सभागार में आयोजित की गई। जिला स्तरीय जनसुनवाई में 75 प्रकरण प्राप्त हुए। जिला कलेक्टर ने मौके पर परिवादों को सुना तथा संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। बगरतराहा थाना अंतर्गत मीनावास और खूटेटा कला के बीच सड़क हादसे में 25 वर्षीय युवक चिंटू मीणा की मौत हो गई। मीनावास निवासी चिंटू मीणा पुत्र राम खिलाड़ी मीणा घरेलू सामान लेने के लिए पैदल खूटेटा कला जा रहा था। तभी तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद घायल युवक को उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक युवक की 5 महीने पहले ही शादी हुई थी और वह अपने परिवार का इकलौता पुत्र था। हादसे में परिवार में शोक की लहर फैल गई है। स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर चालक की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चिंटू मीणा क्या हुआ था? ये सर घर से खूटेटा कला जा रहा था, घर का कुछ सामान लेने के लिए, तो पैदल जा रहा था। तो पास में एक पहाड़ी पड़ती है, आस वाली की पहाड़ी, तो वहाँ पे पीछे से ट्रैक्टर है फार्म ट्रक 60, वो टक्कर देके तो चला गया। घायल हुआ था, वहाँ से बगड़तराह लाए थे निजी हॉस्पिटल में, वहाँ से उन्होंने अलवर के लिए रेफर कर दिया था, तो रास्ते में दम तोड़ दिया। कहाँ मतलब कौन सी जगह की बात है? ये खूटेटा के लिए जो रोड जाता है, तो बीच में एक पहाड़ी पड़ती है, आस वाली पहाड़ी, वहाँ पर हुआ था। कितने बजे घटना? ये समथिंग 5 बजे की। कल शाम को? जी। ये पैदल से बाइक पर है? पैदल। तो शादीशुदा है? हाँ जी, शादीशुदा है। कितना टाइम हो गया? शादी को 5 महीने। 5 महीने। कितनी उम्र होगी इनकी? 20-21 साल। आपका क्या नाम है? रोहितास मीणा। क्या लगता है? ज्यादा लगता है। राजगढ़ पुलिस ने मानवता की अनूठी मिसाल पेश की है। पुलिस ने मानसिक रूप से विक्षिप्त 2 युवकों को परिवार से मिलाया है। कोतवाल राजेश मीणा ने बताया कि सूचना मिली थी कि 2 युवक घूम रहे हैं जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, जिसके लिए सोशल मीडिया सहित अन्य पर मुहिम चलाकर पहचान की कोशिश की, जिस पर दोनों युवकों के परिजनों की जानकारी मिली। सूचना पर परिजन राजगढ़ थाने पर पहुंचे। दोनों युवकों को पुलिस ने परिजनों को सुपुर्द कर दिया। परिजनों ने युवकों के मिलने पर खुशी जाहिर की और उन्होंने राजगढ़ पुलिस का आभार जताया। साथ ही कोतवाल राजेश मीणा ने आमजन से अपील भी की है कि अगर इस तरीके से कस्बे में कोई भी मानसिक रूप से विक्षिप्त दिखे तो इसकी सूचना पुलिस को दे, ताकि पुलिस उन्हें उनके परिजनों तक पहुंचा सके। राजगढ़ पंचायत समिति के सकट क्षेत्र की ब्याडवालों की ढानी नाथलवाड़ा सकट से जमवा रामगढ़ रायसर में स्थित बांकी माता के स्थान के लिए डूंगरी पर स्थित भैरू बाबा के स्थान से छठी ध्वज पद यात्रा ध्वजा पूजन के साथ विधिवत रवाना हुई। ये सकट कस्बे के चौथ माता, रामेश्वर धाम, वीर हनुमान जी, सीताराम जी, बांकी बिहारी जी, गणेश जी, जगदीश जी मंदिर की परिक्रमा करते हुए बांके माता मंदिर के लिए रवाना हुई। पदयात्रियों का सकट कस्बे में ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा करने के अलावा फल वितरित कर स्वागत किया गया। पदयात्रियों के द्वारा बांकी माता के मंदिर में विधिवत रूप से माता की सामूहिक पूजा अर्चना कर ध्वज चढ़ाकर प्रसाद वितरण किया गया। अलवर शहर में बिजनेसमैन श्री हरिहर उद्योग भारती के मालिक सत्यनारायण शर्मा के घर गुरुवार रात को चोरी हो गई। चोर कमरे की खिड़की काटकर अंदर घुसे, अलमारी तोड़कर 6 लाख रुपए की नकदी और जेवर चोरी कर ले गए। चोरी का पता आज सुबह लगा। सूचना पर पुलिस पहुंची और आसपास के सीसीटीवी खंगाले। बिजनेसमैन का घर तेजारा फाटक पुलिया के बगल में शिव कॉलोनी में है। श्री हरिहर उद्योग भारती के मालिक सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि वह और उनकी पत्नी रात को सो गए थे। सुबह उठे तो बगल के कमरे का पूरा सामान बिखरा हुआ था। अलमारी के ताले टूटे मिले, बगल में खिड़की कटी मिली। तब पता चला कि चोर खिड़की को काटकर अंदर आए। उसके बाद अलमारी के ताले तोड़े हैं। अलमारी से करीब 6 लाख रुपए की नकदी ले गए। ये नकदी कुछ तो अप्रैल 2025 में बेटी की शादी के कन्यादान के रूप में आई थी, कुछ अलग से रखी थी। अलमारी से ही चांदी के जेवर व कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी। ये सब चोरी हो गए हैं। कुल करीब 7 से 8 लाख रुपए का माल चोरी हो गया, जिसमें 6 लाख रुपए की नकदी है, बाकी ज्वेलरी की कीमत है। मैं सत्यनारायण शर्मा, निवासी शिव कॉलोनी, प्लॉट नंबर 1, फैक्ट्री श्री हरि उद्योग भारती का मालिक हूँ। मैं और मेरी वाइफ रात को सो रहे थे। सुबह उठ के हमने देखा तो मेरे बच्चों वाले रूम के किसी ने विंडो काट के
और उसमें से अंदर घुसे हैं। हमें पता नहीं लगा। उन घुसने के बाद उन्होंने मेरे बच्चों की अलमीरा वगैरह ये तोड़ के खोली, कुछ चाबी से खोली। उसमें मेरी बच्ची की शादी थी अप्रैल 14 की, उसका कुछ कन्यादान का पैसा वगैरह था, कुछ वैसे कैश था। तो अप्रॉक्सीमेटली 5-6 लाख के करीब कैश था और कुछ सिल्वर ज्वेलरी थी, कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी। ये वो ले गए। 3-4 अलमीराज में उन्होंने खंगाली है और उसमें से ये लेके निकल गए। सुबह हम जब उठे तो रूम की तरफ आए सफाई करवाने के लिए, तो पता लगा कि वो इस तरह से चोरी हो गई। रामगढ़ कस्बा अलावड़ा के महर्षि दयानंद सीनियर सेकेंडरी विद्यापीठ में आज प्रवेश उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर नव प्रवेशित बच्चों को तिलक लगाकर मुंह मीठा करा स्वागत किया गया। साथ ही विद्यालय में गत वर्ष उत्कृष्ट परिणाम देने वाले बच्चों का सम्मान किया गया। उसके बाद विद्यालय के आसपास एक पेड़ मां के नाम पर वृक्षारोपण करने के पश्चात विद्यालय के बच्चों द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ कस्बे में रैली निकाल स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ कस्बा अलावड़ा के रामलीला मैदान स्थित शिव मंदिर से शुक्रवार प्रातः 8 बजे 8 सदस्यीय दल हरिद्वार कांवड़ लेने के लिए रवाना हुए। दल ने रवाना होने से पूर्व शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ से यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से सफल होने का आशीर्वाद लिया। उसके बाद वहां मौजूद बड़े और बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। इस दल को अभिभावकों, शिव कांवड़ कमेटी और ग्रामीणों द्वारा तिलक लगाकर अल्पाहार दे मुंह मीठा कराते हुए यात्रा सफल होने का आशीर्वाद दिया। ये दल आज रात्रि तक हरिद्वार पहुंच जाएगा। उसके बाद एक दिन विश्राम कर 20 जुलाई को
कावड़ में गंगा जल लेकर रवाना होगा। रास्ते में शिविरों में विश्राम करते हुए 22 जुलाई को सायंकाल में या 23 जुलाई को लावड़ा पहुंचकर परिवार में सुख समृद्धि की कामना के साथ भोले बाबा का गंगा जल से अभिषेक कर अभिभावकों और बड़ों से आशीर्वाद लेगा। अंबेडकर नगर निवासी 55 वर्षीय मुकेश गोयल पुत्र ज्ञानचंद गोयल ने जयसमंद बांध पर जहरीला पदार्थ खा लिया था। मृतक डिप्रेशन में चल रहा था। वे नयाबा से स्थित राजकीय स्कूल में पीटीआई के पद पर कार्यरत थे। परिजनों ने बताया कि मुकेश शुक्रवार को जयसमंद बांध पर घूमने गए थे। वहीं पर उन्होंने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। घटना के कुछ समय बाद एक युवक ने मुकेश गोयल के भाई का नंबर लेकर उन्हें फोन कर बताया कि आपके भाई की तबीयत बिगड़ गई है। परिजन तत्काल मौके पर पहुंचे और मुकेश को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के 3 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है। परिवार में उनका एक भाई भी है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। आज थाने पर सूचना मिली थी कि मुकेश गोयल सन ऑफ ज्ञानचंद गोयल जाति महाजन, उम्र करीब 55 साल, निवासी एस 277 अम्बेडकर नगर अलवर, कोई जहरीला पदार्थ खाकर इलाज के लिए अलवर हॉस्पिटल एडमिट हुए थे, जिनकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई। उसी के संदर्भ में कार्रवाई पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराने आया था। ये जयसमंद की पाल के आसपास से लाकर वास्ते इलाज कर एडमिट कराया था कल। घूमने के लिए गए थे? अब ये सारी चीज़ें जांच से स्पष्ट होंगी। क्या काम करते हैं, क्या अभी मुझे काम के संबंध में पूरी जानकारी नहीं है। जांच के संबंध में आईओ स्पष्ट है जी। परिजनों ने रिपोर्ट क्या दी? परिजनों ने यही रिपोर्ट दी है कि ये कोई जहरीला पदार्थ खाने से मृत्यु हो गई और मृत्यु में और कोई शख्स होगा किसी पर नहीं है। इस संदर्भ में कार्रवाई पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराए गए हैं और इस संदर्भ में प्राप्त रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कराया जाएगा थाने पर पहुंचकर और मृत्यु के कारणों की अनुसंधान अधिकारी जांच कर की जाएगी। किशनकुंड विकास समिति की ओर से अलवर जिले की प्राचीन धरोहर एवं ऐतिहासिक किशनकुंड भूधर कुंड की सीढ़ियों तक सफाई कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कहा कि किशनकुंड पर बारिश के मौसम में देश विदेश एवं प्रदेश और अलवर जिले से हजारों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। ऐसे में ऐतिहासिक पर्यटक स्थल की सफाई करने की जिम्मेदारी हमारी सभी की है। ये सफाई अभियान किशनकुंड विकास समिति के सदस्यों के द्वारा निरंतर जारी रहेगा। जी, आज क्या कार्यक्रम किशनकुंड पर रखा गया? आज किशनकुंड विकास समिति की ओर से सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें आप देख रहे हो 2 कट्टे भर के लाए हैं, जिसमें विभिन्न तरह की जो है पन्नियां, बोतलें, मामा के पाउच, दुनिया भर की मतलब गंदगी कुल मिला करके यहाँ पे आज जो किशनकुंड विकास समिति के समस्त पदाधिकारियों ने उठाई है। जय हिंद, जय। निश्चित तौर पर कोविड के समय में भी जीव जंतुओं के पानी की और सारे खाद की चुग्गे की सारी व्यवस्था किशनकुंड विकास समिति के लगातार पदाधिकारी करते हुए आ रहे हैं। अब निश्चित रूप से प्रशासन से हम लोग अपील करते हुए आ रहे हैं कि जिस तरीके से बारिश का जबरदस्त पानी उफान मारता है किशनकुंड के ऊपर, भूधर कुंड के ऊपर, हाथी कुंड के ऊपर, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि असामाजिक लोग यहाँ आ रहे हैं और वो नासमझी के अंदर कूद रहे हैं, तो उसमें मौत भी हाथी कुंड में हो चुकी है। अभी पूर्व में भी हम लोग देख चुके हैं कि नलदेश्वर में भी कुंड में डूबने से एक बच्चे की मौत हो चुकी है। तो जिला प्रशासन से हम लोग अपील करते हैं, चूंकि ये नगर निगम का भी एरिया आता है, नगर निगम के अधिकारियों से भी ये हम अपील करते हैं कि ये हमारी प्राचीन धरोहर है। यहाँ देश से विदेश से पूरे प्रदेश से लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए। आज किशनकुंड विकास समिति की ओर से लगातार यह सफाई का अभियान शुरू कर रखा है। सभी शहरवासियों से हम लोग समिति के लोग ये अपील करते हैं कि जिस तरीके से यहाँ आप मौसम का लुत्फ लेने आते हो तो कुंड में नहा करके जहाँ सीढ़ियां हैं और मंदिर है वहां जरूर आप स्नान कर लें, और जो खाने पीने की चीजें लेके आते हो, जो पन्नी लेके आ रहे हैं और पानी के गिलास लेके आ रहे हैं, पानी की बोतलें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें हैं, ये यहाँ ना फैलाएं। इससे जानवरों को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज हमारे सभी समस्त पदाधिकारियों ने सारा का सारा यहाँ कचरा हटाकर डस्टबिन में डालने का काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुख्य अतिथि एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामय उपस्थिति में दादिया वाटिका जयपुर में किया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वीसी के माध्यम से प्रसारण जिला सचिवालय खैरतल तिजारा के सभागार में किया गया।
सावन मास में प्रतिदिन के अलावा सावन मास की शिव चौदस पर भगवान भोलेनाथ को गंगाजल से स्नान कराने का विशेष महत्व है। सावन मास में देश के विभिन्न प्रांतों से शिव भक्त शिव चौदस पर भगवान भोलेनाथ को गंगाजल से स्नान कराने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री आदि से पैदल गंगाजल लाने के लिए रवाना होते हैं, जो कि रास्ते में बने कांवड़ शिविरों में विश्राम करते हुए आगे बढ़ते हुए शिव चौदस पर अपने गाँव, शहर के शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का गंगाजल से अभिषेक कर मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग समूह गंगाजल को बिना विश्राम दिए अपने अपने गंतव्य पहुंचते हैं, जिसे नाग कावड़ का नाम दिया गया है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की उप शाखा रामगढ़ के आज निर्वाचन अधिकारी शंकरलाल कीर की मौजूदगी में चुनाव संपन्न हुए, जिसमें सर्वेश चौधरी अध्यक्ष पद पर चयनित हुए और उपाध्यक्ष विश्वेंद्र सिंह, मंत्री अजय कुमार जाटव, कोषाध्यक्ष कुमारी कोमल शर्मा, सक्रिय सदस्य गौरव अरोड़ा, हरीश वर्मा और जिला सदस्य के रूप में रतन सिंह निर्वाचित हुए। निर्वाचन अधिकारी शंकरलाल कीर ने इनके निर्वाचित होने की घोषणा की। साथ ही सभी निर्वाचित सदस्यों को पर्यवेक्षक गजेंद्र सिंह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
हरसौली कस्बे के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में भामाशाह के द्वारा गुरुवार को कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं की सहायता की। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के संस्था प्रधान अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि कस्बे के भामाशाह रूनीराम के द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत कमजोर वर्ग के 11 छात्र छात्राओं की बोर्ड फीस एवं स्कूल फीस जमा कराकर उन्हें स्टेशनरी का वितरण किया गया तथा इस अवसर पर शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु सभी बच्चों को प्रेरित किया गया। भामाशाह रूनीराम कई वर्षों से इसी प्रकार से गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में सहायता कर रहे हैं। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की लगातार गिरती स्थिति को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन रिको गेस्ट हाउस भिवाड़ी में किया गया। बैठक में भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और रिको अधिकारियों के बीच औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं पर गहन चर्चा हुई। इस बैठक की अध्यक्षता रिको के नोडल अधिकारी अजय गुप्ता ने की। मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने नोडल अधिकारी अजय गुप्ता, रिको के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक जीके शर्मा, क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज बंसल को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में मुख्य सड़कों के दोनों किनारों पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने, खराब नालियों, सड़कों की दयनीय हालतों से अवगत कराया गया। राजगढ़ सामुदायिक चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र में आरजीएचएस यानी सरकारी रिटायर कर्मचारियों को लिखे जाने वाली दवाओं को लेकर राजगढ़ के महिला एवं पुरुष सामुदायिक चिकित्सालय में आरजीएचएस कार्ड की दवाओं को लिखने में सरकार की ओर से दिए गए नियम कानून की पालना नहीं करने पर राजगढ़ के महिला एवं पुरुष चिकित्सालय में कार्यरत करीब 1 दर्जन चिकित्सकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उप क्षेत्रीय कार्यालय एमआईए अलवर में गुरुवार को मासिक सुविधा समागम की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अलवर क्षेत्र के विभिन्न उद्योग प्रतिनिधियों एवं श्रमिक सलाहकारों द्वारा भाग लिया गया। इस मौके पर मुकेश चंद्र मीना, संयुक्त निदेशक प्रभारी एवं विकास सांगवान उप निदेशक ने हाल ही में ईएसआईसी, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई SPREE 2025 के अंतर्गत दी जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी उपस्थित जन को दी गई। अभी हाल ही में ईएसआई बोर्ड की 196वीं बैठक के अंदर माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भारत सरकार श्रीमान मनसुख मांडविया साहब ने ईएसआई की इस महत्वपूर्ण स्प्री योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 यानी 6 महीने के लिए वैध रहेगी। कोई भी फैक्ट्री या संस्थान जिसमें 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं, वहाँ उनको ईएसआई का रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होता है। और यह योजना जो स्प्री नाम से आई है, इसमें यह सुविधा दी गई है कि कोई भी नियोक्ता यदि ये अपना ईएसआई का रजिस्ट्रेशन लेना किसी कारणवश भूल गया है या किसी कारणवश नहीं ले पाए हैं, तो वह इस अवधि के अंदर यदि अपना ईएसआई का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं या उनके कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो उनके खिलाफ किसी पूर्व के समय के लिए किसी भी तरह की कोई ब्याज, हर्जाना, पेनल्टी या दंड की कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा जिस डेट को वो अपना रजिस्ट्रेशन डेट डिक्लेयर करेंगे, ईएसआई विभाग वही डेट को उनका रजिस्ट्रेशन डेट मानते हुए पिछले समय की कोई भी कार्रवाई जो है उनके खिलाफ नहीं करेगा। संवेदक सफाई कर्मी व जमादारों की साधारण सभा में सर्वसम्मति से अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ शहर शाखा संवेदक सफाई कर्मियों के अध्यक्ष पद पर मोहनलाल निदानिया को निर्विरोध अध्यक्ष घोषित किया गया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की स्थायी सफाई कर्मियों की शाखा के शहर अध्यक्ष बाबूलाल सारवान द्वारा उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में
संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अधिवक्ताओं ने एडवोकेट विवेक जैन का स्वागत किया। एडवोकेट विवेक जैन ने कोविड-19 में अपना शरीर देहदान कोविड वैक्सीन परीक्षण हेतु राजस्थान सरकार को दान दिया था। वैक्सीन परीक्षण सफलतापूर्वक होने के पश्चात प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। आरजीएचएस योजना में डॉक्टर मेडिकल स्टोरों की मिलीभगत से अलवर में 100 करोड़ से अधिक की दवा घोटाले की पोल खुली है। रामगढ़, राजगढ़, शिवाजी पार्क और पहाड़गंज पीएचसी के 11 डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस, बिना जांच के फर्जी पर्चियां बनाकर मरीजों को महंगी और अनावश्यक दवाएं दी गई। आरजीएचएस योजना में डॉक्टर व मेडिकल स्टोर वालों ने मिलकर करोड़ों रुपए कमाए हैं। विभाग की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया कि अलवर के शिवाजी पार्क पीएचसी के डॉक्टरों ने तो गर्भवती महिला को बांझपन की दवाई दे दी। पहाड़गंज पीएचसी में जिसकी आंखें पूरी तरह सही हैं उसको आई ड्रॉप लिख दी। सीएचसी रामगढ़ में तो पति पत्नी को हूबहू दवाई लिखी, जो मरीज डायबिटिक ही नहीं उसे शुगर की दवाई दे दी, और जिसका हार्ट पूरी तरह से दुरुस्त है उसे भी 3-3 ब्रांड की महंगी दवाएं थमाकर मोटे बिल बनाए गए। एक एक जगह से करीब 100 से 20 करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। अकेले अलवर जिले में करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक दवाओं में डॉक्टर व मेडिकल स्टोर संचालक मिलकर डकार गए। कई जगहों पर डुप्लीकेट पर्चियां मिली हैं। अब सीएमएचओ अलवर ने जयपुर से क्वालिटी सेल से प्राप्त सूचना के बाद रामगढ़, राजगढ़, अलवर के 11 डॉक्टरों को नोटिस थमा दिए। उनसे रिकवरी हो सकती है, आगे विभागीय कार्रवाई भी संभव है। बुधवार व गुरुवार को नोटिस देने के बाद डॉक्टरों के बीच में हड़कंप मच गया है। जयपुर से जो क्वालिटी सेल है उसके द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि जो अपना जिला है वहाँ पर 4 जो संस्थान है, सीएससी रामगढ़, सीएससी राजगढ़ और यूपीएससी पहाड़गंज और यूपीएससी शिवाजी पार्क, कि यहाँ पर मरीजों को अनावश्यक दवाइयाँ लिखी गई हैं और मरीजों को अनावश्यक महंगी दवाइयों के साथ साथ में उनकी बिना जांच कराए ही उनको उपचार दिया गया है। तो उसकी जांच जब कराई गई तो जयपुर से जो जांच कराई गई है उसके आधार पर उसमें अनावश्यक जांच बिल का पाया गया है। तो उसके आधार पर इन सभी डॉक्टर्स जो 11 चिकित्सक हैं, मुख्यतः राजगढ़ सीएससी, रामगढ़ सीएससी, यूपीएससी पहाड़गंज और शिवाजी पार्क में जो हमें
प्राप्त हैं उन सभी डॉक्टर्स को हमने कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं कि भाई आप अपना स्पष्टीकरण हमें बताएं कि आपने ये जो मरीजों को दवाइयाँ लिखी हैं ये अनावश्यक महंगी और बिना बीमारियों की भी उनको जो उपचार देना बताया गया है उसके बारे में अपना स्पष्टीकरण देंगे और स्पष्टीकरण के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी कि उन्होंने ये दवाइयाँ क्यों लिखी। साथ ही जो मेडिकल स्टोर हैं उनसे भी ये पूछा जाएगा कि अगर मान लीजिए डॉक्टर ने दवा जेनेरिक नाम से लिखी है तो उन्होंने ब्रांडेड नाम से किन आधार पे दी, तो उसकी जो पेनल्टी है उसके लिए भी एडीसी को लिखा गया है कि एडीसी ये निश्चित करें कि जिन मेडिकल स्टोर्स के द्वारा अनावश्यक रूप से दवाइयों का बिल बढ़ाया गया है उनमें जो भी वो कार्रवाई कर सकते हैं कि उनका लाइसेंस सस्पेंड करना है या फिर उनके रिकवरी करनी है, उस बाबत भी हमने उनको पत्र लिखा है। ये सर कब से कोई घोटाला सामने आया है? जिस तरह आरजीएचएस जब से चल रही है तभी का है। अच्छा, 11 डॉक्टर हैं नहीं, हमारी जो दुकानें थी प्राइवेट दुकानें हैं और डॉक्टर्स हैं वो हमारे अधीन नहीं है। प्राइवेट दुकानों के खिलाफ भी इन्होंने जैसे उनके लाइसेंस भी कैंसिल किए हैं। जो भंडार की संचालित दुकानें थी अगर उनके खिलाफ जैसे अभी तो हमारे पास कोई नोटिस ऐसा आया नहीं, लेकिन जैसा मेरी जानकारी में है कि भंडार की 2 दुकानों के खिलाफ जांच चल रही थी, एक 2 नंबर, एक 3 नंबर और एक शिवाजी पार्क। इनकी रिपोर्ट आने के बाद अगर कोई उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कौन सी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? उनसे कोई रिकवरी वसूली जाएगी? अगर उनसे वसूली बनती है, देखिए क्या है कि जो जांचें हुई हैं उन जांचों में अगर गड़बड़ी पाई गई है और उसकी राशि कटी है तो वो राशि फार्मासिस्ट से वसूल की जाएगी, अगर फार्मासिस्ट के ऊपर कोई राशि बनती है तो। विभाग के द्वारा इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। हमारे 3-4 लोग ऐसे हैं जो बिना एनओसी के उन्होंने जाकर के ज्वाइन कर लिया है, अभी जो इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 2-3 के खिलाफ एफआईआर भी कराए। अच्छा, ये कौन सी दवाइयों बड़ा घोटाला करते थे, जैसे बीपी की या फिर हार्ट की, या फिर ऐसी कौन सी दवाइयां जो सामने आई है? थोड़ा अगर आपने इसकी अमल में लाया है। इसमें घोटाले जो भंडार की तरफ से जो प्राइवेट का है, जो मेरी जानकारी में है, प्राइवेट में तो सबसे बड़ा घोटाला ये था कि जो उनकी सेल थी और जो परचेज थी, परचेज बिल थे नहीं और सेल यानी कि आपने माल तो खरीदा 1 लाख का और बिक्री दिखा दी आपने 5 लाख की। ज्यादातर बड़ी जो दिक्कत आई है वो ये आई है कि उनके पास परचेज बिल नहीं थे और उन्होंने सेल दिखा रखे थे। भंडार में ऐसा नहीं होता। भंडार में क्या है, सेंट्रली सप्लाई की व्यवस्था है। फार्मासिस्ट हमसे दवाइयां मांगता था, हमारे जो यहाँ सीडीएस पे बैठा होता था कर्मचारी, वो परचेज करने के बाद उनको सप्लाई करता था। तो भंडार में तो परचेज और सेल में कोई डिफरेंस नहीं। इसमें जहां दवाइयों की कटौती हुई है वो कुछ ऐसी दवाइयां थी जो आरजीएचएस ने वहां अप्रूव नहीं थी, अगर उसके बिल काट दिए हैं, या फिर कुछ जो सुनने में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ऐसा लिखित में कोई आया नहीं है मेडिकल विभाग, कुछ जो दिक्कत ये रही है कि बिल बहुत बड़े हैं। यानी कि जैसे कोई रिटायर्ड कर्मचारी है तो उसके एक साथ ही नवंबर या दिसंबर के आसपास एकदम से 2,500 या 3,000 का बिल बनवा लिया अपनी वो पूर्ति करने के लिए। लेकिन उसमें क्या है कि फार्मासिस्ट तो उसको दे नहीं सकता, जब तक डॉक्टर लिखेगा नहीं तब तक फार्मासिस्ट उसको दवाई कैसे देगा। अमूमन आंकड़ा कितना जो सोच विचार कर सकते हैं कि लाखों में घोटाला हुआ है, करोड़ों में हुआ, कैसे, कितना? भंडार के तो ऐसा कोई इतना बड़ा मामला अभी तक आया नहीं है भंडार के। प्राइवेट में तो जैसा कि मैं भी न्यूज से ही पढ़ के आपको बता सकता हूँ कि प्राइवेट में तो बहुत बड़ी मात्रा है, राशि भी बहुत बड़ी। विश्वेश्वर महादेव मंदिर 200 फीट रोड में वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर टीम के 27 सदस्यों द्वारा अलवर से कांवड़ यात्रा का शुभारंभ किया गया। WRRC टीम के सदस्यों द्वारा वेलकम टू सरिस्का एवं सेव वाइल्ड लाइफ का संदेश यात्रा के संपूर्ण मार्ग में प्रचारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियाणा राजस्थान के अंतर्गत डिप्टी डायरेक्टर पशुपालन विभाग डॉक्टर संजय कुमार व WRRC टीम के अध्यक्ष विवेक जसाईवाल ने बेलपत्र, आंवला और जंगल जलेबी के पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस उपलक्ष्य पर टीम के रवि सैनी, अमित बवेरवाल, कपिल सैनी व उनके 27 साथियों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने का प्रण लिया। सभी कांवड़ यात्री हरिद्वार से 23 जुलाई को गंगा जल लाकर विश्वेश्वर महादेव का जलाभिषेक करेंगे।
राज्य सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर सहकार एवं रोजगार उत्सव के जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में हुआ, जिसका शुभारंभ जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने दीप प्रज्वलन कर किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिले के 302 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। नियुक्ति पत्र मिलने पर नवनियुक्त कार्मिकों के चेहरे पर मुस्कान आ गई तथा नव कार्मिकों ने भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध व पारदर्शिता के साथ पूर्ण कराने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अलवर जिले की बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी समिति चिड़वा रामगढ़ को सम्मानित किया गया। गुरुवार को मुंडावर कस्बे में शिव भक्तों के उत्साह और भक्ति से परिपूर्ण माहौल में 14वीं शिवनाग कांवड़ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। ये यात्रा हरिद्वार से मुंडावर तक निकलने वाली भक्तों की आस्था और समर्पण की एक अनुपम मिसाल है। कार्यक्रम का शुभारंभ शिव भक्तों द्वारा विधिवत पूजा अर्चना एवं ध्वज दिखाकर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी की नेत्री एवं समाज सेवी डॉक्टर अंजलि यादव ने शिव भक्तों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें ध्वज दिखाकर कांवड़ यात्रा के लिए रवाना किया। डॉक्टर अंजलि यादव ने अपने संबोधन में कहा कि शिवनाग कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि युवाओं में अनुशासन, संयम और सेवा भावना का प्रतीक है। इस यात्रा के माध्यम से समाज में एकता, श्रद्धा और सांस्कृतिक चेतना का सशक्त संचार होता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालुओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं युवाओं की उपस्थिति रही। ढोल नगाड़ों और जय शिव शंकर के जयकारों से मुंडावर की गलियां गूंज उठी। शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। आयोजकों ने बताया कि ये यात्रा हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लाकर मुंडावर के शिवालय में जलाभिषेक के साथ संपन्न होंगी। संपूर्ण यात्रा के दौरान चिकित्सा, जल एवं आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं की भी विशेष व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ और सभी भक्तों को सफल यात्रा की मंगल कामनाओं के साथ रवाना किया गया। सर्व समाज महापंचायत भिवाड़ी का शिष्टमंडल कल बीड़ा सीईओ अतुल प्रकाश एवं नगर परिषद कमिश्नर मुकेश कुमार से उनके कार्यालय में मिला और जल भराव की समस्या के तात्कालिक समाधान पर वार्तालाप की। शिष्टमंडल का मुख्य फोकस भिवाड़ी के 3 प्रकार के जल को 3 प्रकार से बरतने पर था। ये कि बरसात का जल तो जो लगभग 120 mld के औसतन होता है, उसका सदुपयोग किया जाए। शुद्ध जल को चेक डैम बनाकर पहाड़ के पास ग्रामीण जोहड़ में कृत्रिम झील में रोका जा सकता है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।